जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की। इसरो ने स्पेस में एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि इसरो के द्वारा एक बहुत बड़ा समझौता किया गया है। ये समझौता इसरो ने किससे किया है और इस समझौते से भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं आने वाले समय में, और भारत के जो स्पेस मिशन होते हैं उनमें क्या क्या हेल्प हो सकती है भारत की, इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरो व यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बीच रिसेंटली एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत भारत को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इस एग्रीमेंट पर इसरो की ओर से इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने हस्ताक्षर किए। वहीं जो यूरोप स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी की ओर से इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ये जो एग्रीमेंट है स्पेशली ह्यूमन स्पेसिफाइड मिशन से संबंधित है, मतलब कि जो अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाता है उनसे रिलेटेड जो मिशंस होते हैं उससे रिलेटेड ये एग्रीमेंट है। अब इससे क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे देश को इससे क्या फायदा होगा, इस एग्रीमेंट से भारत को क्या फायदा होगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इस एग्रीमेंट के करने के। पहला जो फायदा है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल पाएगी। जो भी अंतरिक्ष यात्री भारत की ओर से जाना चाहते हैं, है ना, भारत जिन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना चाहता है तो अंतरिक्ष में किस प्रकार से सरवाइव करना है इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके लिए जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्हें मेंटली और फिजिकली फिट होना पड़ता है, तभी जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो उनके फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, फिजिकली उन्हें फिट करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज कराई जाती हैं, व्यायाम कराए जाते हैं, योगा कराए जाते हैं, ताकि उनका जो शरीर है वो अंतरिक्ष में जो बदलाव होते हैं, क्योंकि धरती पर रहना और अंतरिक्ष में रहना दो बहुत ही अलग अलग बातें हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, वहां पर वायुमंडल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो उस माहौल में ढलने के लिए पहले से ही ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसे हम एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कहते हैं। इसके लिए शारीरिक ट्रेनिंग होती है, मेंटली भी एस्ट्रोनॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ता है ऐसे मिशंस के लिए। साथ ही टेक्निकल जो स्किल्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, वहां पर जीरो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स को रहना पड़ता है, तो उस जीरो ग्रेविटी में कैसे वर्क करना है इसके लिए भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। एस्ट्रोनॉट को एक ऐसी फ्लाइट में बिठाया जाता है जिसमें ग्रेविटी नहीं होती, जिसमें उनको जीरो ग्रेविटी का एहसास कराया जाता है। साथ ही एस्ट्रोनॉट्स को ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि जिस स्पेसशिप में वो बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, उस पर कैसे वर्क किया जाता है, और जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे तो वहां पर वॉक कैसे करनी है, जिसको स्पेस वॉक कहा जाता है। और क्योंकि अंतरिक्ष में जो एस्ट्रोनॉट हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, तो अकेलेपन से निपटने के लिए उनको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो इस एग्रीमेंट के बाद भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को भी, भारत के एस्ट्रोनॉट्स को भी एडवांस ट्रेनिंग मिल पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस प्रकार के एग्रीमेंट से अंतरिक्ष सहयोग बढ़ता है, और जब अंतरिक्ष सहयोग किन्हीं दो देशों के बीच बढ़ता है तो उन देशों के जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनको भी बढ़ावा मिलता है। अब भारत ने ये जो एग्रीमेंट है वो यूरोपीय स्पेस एजेंसी से किया है, तो यूरोप स्पेस एजेंसी मतलब कि यूरोप के बहुत सारे देश इसमें आते होंगे, उनसे भी भारत के रिलेशन और मजबूत होंगे। साथ ही जो स्पेस मिशन होते हैं इसमें बहुत सारी चीजों का पता लगाना होता है, रिसर्च करनी होती है। तो अगर हम ऐसे किसी एग्रीमेंट का हिस्सा होते हैं तो हम उन चीजों को साझा कर पाते हैं, पार्टनरशिप में उन सभी इंफॉर्मेशन को साझा कर पाते हैं, ताकि जो आने वाले मिशंस होते हैं उनमें उन जानकारियों का उपयोग किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो एग्रीमेंट हैं उनसे जो देश हैं उनके बीच नए नए विचार जो होते हैं वो साझा होते हैं, और तकनीक भी साझा होती है। इस प्रकार के एग्रीमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि भारत की जो एजेंसी है इसरो ने नासा के साथ भी एग्रीमेंट करके रखा है, नासा के साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों ने मिलकर कई मिशन सक्सेसफुल ही लॉन्च किए हैं।
साथ ही इसरो का रूस की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसके साथ भी इस प्रकार के मिशन चल रहे हैं। चाइना और यूरोप की जो एजेंसी है, उनके बीच भी इस प्रकार के एग्रीमेंट है। तो इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है वो स्पेस रिसर्च की प्रगति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत को भी इस एग्रीमेंट के बाद स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत सारी हेल्प मिल सकती है और जो स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट है वो हमारे देश का और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वो है रिलेटेड एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन से, जिसका नाम है एक्सिओम-4। इस मिशन में जो पहले जब स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता था तो जो सरकारी एजेंसी होती हैं उनके ही एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाता था, लेकिन अब क्या होने लगा है कि जो प्राइवेट एजेंसियां हैं जो इस प्रकार के स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट में वर्क करती हैं वो भी अपने एस्ट्रोनॉट को इस प्रोजेक्ट के थ्रू अंतरिक्ष में भेज सकती हैं। एक्सिओम-4 मिशन का मूल उद्देश्य जो आम लोग हैं उनके लिए अंतरिक्ष यात्रा का रास्ता खोलना है। पहले मैंने जैसे बताया कि पहले जो सरकारी एजेंसी होती हैं, स्पेस एजेंसी होती हैं, उनके ही एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाया करते थे, लेकिन जब से ये मिशन लॉन्च हुआ है, इस मिशन के दौरान बहुत सारे जो वेबसाइट फर्म हैं, वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस से रिलेटेड है, उनके यात्रियों को भी स्पेस में भेजा गया था। कुल 4 यात्री गए थे इस ऑपरेशन के दौरान और इसी प्रकार भारत के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो भी अंतरिक्ष की यात्रा कर पाएंगे आने वाले फ्यूचर में। इसके अलावा जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को सरकार ने 31 करोड़ का फंड दिया है, जिससे भारत स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट में कई मिशन लॉन्च कर सकता है। और तो और इसरो ने अभी से लेकर 2035 तक के रोड मैप को तैयार कर लिया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी बताया है कि जल्द ही भारत का स्पेस यात्री, भारत का एस्ट्रोनॉट स्पेस में कदम रख पाएगा। एस सोमनाथ ने यह भी कहा है कि जल्द ही भारत 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी अंतरिक्ष में बना लेगा, जिससे हमारे मिशंस को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है और 2040 तक हम अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेज पाएंगे। तो जल्द ही भारत का तिरंगा है वो स्पेस में भी लहराएगा। वर्तमान की बात करें तो भारत के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन नहीं है। इस एग्रीमेंट के बाद जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका भी यूज भारत अपने मिशंस के लिए कर सकता है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एग्रीमेंट है भारत के स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि भारत का ये एग्रीमेंट करना सही है और आने वाले समय में इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं? क्या जल्द ही भारत का एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में अपना कदम रख पाएंगे और भारत का जो तिरंगा है वो अंतरिक्ष में भी लहराएगा? इससे रिलेटेड अपने जो थॉट्स हैं वो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।